तो गाइज आज आपका 10th क्लास का प्री बोर्ड का मैथ का एग्जाम था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो छोटे क्वेश्चन आपके नंबर वाले आए थे और बड़े क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको करवाने वाला हूं कि उनके सही आंसर क्या है और आप अपने आंसर मिला सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले। सबसे पहले देखिए, ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम था जनवरी 2024 का। आज आपका एग्जाम था गणित का और यहाँ पर आपके जो 1 से 20 तक जो क्वेश्चन आए थे वो एक नंबर वाले आए थे। देन 21 से 25 आपके दो अंक वाले आए थे, ये आपने पढ़ ही लिया है। सबसे पहले हम एक नंबर वाले पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपको बताना था 140 को अभाज्य गुणनखंड आपको गुणनफल के रूप में दर्शाना था, जिसका ये ए इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर जो था इसका ए था। जिन भी स्टूडेंट ने ए इसका आंसर लगाया था वो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। सेकंड जो क्वेश्चन आया था इसमें आपसे पूछा गया था इनमें से यानी कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वर्गमूल 7 ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका सभी का वर्गमूल निकल रहा है। यानी 4 का जो है 2 आंसर है, 5 5 25 और सी का 77 49 और 7 यानी परिमेय संख्या नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन 3 था जिसमें आपको 3x - 5 यानी कि आपको शुल्क ज्ञात करने थे, जिसका राइट आंसर बी था -5/3। उसके बाद आपका आ जाता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आपको बताना था निम्न में से किस समीकरण का मूल 0 है, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर था वो था सी। अब चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये था आपका पांचवा क्वेश्चन जिसमें आपको 10वां पद ज्ञात करना था, जिसका 10वां पद था सी। राइट आंसर सी था 47। और इसके बाद छठा क्वेश्चन आपका आया था खालिस्तान का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था समबाहु, जिन्होंने ये समबाहु किया हुआ है समबाहु त्रिभुज, तो उसका राइट आंसर ये समबाहु था और उसको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था यहाँ पर बी वर्गमूल 13। उसके बाद यहाँ पर देखिए आठवां जो क्वेश्चन था इसमें इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों डी यानी कि 0। यानी कि यहाँ पर आपको ये सवाल दिया गया था जिसमें आपको मान बताना था। उसके बाद जो आपका 9वां क्वेश्चन था बड़ा ही आसान था। अगर दोस्तों आपने ये साइन थीटा वाले क्वेश्चन किए तो आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इसी के आए थे, बड़े क्वेश्चन भी आए हैं छोटे क्वेश्चन भी आए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर देखिए 5 आपका कॉमन निकल के आ चुका है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर गुणा में 1 आएगा, तो यानी कि 5 एकम 5 यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। जिन भी स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर बी लगाया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, उसको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। साइन थीटा वाले सवाल आपके जरूर आते हैं, जैसे आपके प्री बोर्ड में आए हैं। अब जो आपके फाइनल पेपर होंगे यानी कि पक्के जो पेपर होंगे फरवरी में, उसमें भी आपके साइन थीटा वाले भी सवाल जरूर आएंगे। ये 100% मुझसे लिखवा लो और आप अच्छी तरह से करके जाना, ये काफ़ी आसान होते हैं। अगर आप इसको एक बार समझ जाओगे तो आप सभी जितने भी साइन थीटा स्क्वायर वाले होते सवाल होते हैं वो बिल्कुल आसान से निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपको साइन ए का जो मान दिया गया 3/4 दिया गया और तो आपको टेंजेंट ए का मान आपको ज्ञात करना, यानी कि साइन को देखकर आपको टेंजेंट का मान निकालना था। सबसे पहले साइन को आपको कोस का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका टेंजेंट का मान आ जाएगा, जिसका राइट आंसर सी है 3/7। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 7 सेंटीमीटर यानी कि ए है। उसके बाद आता है यहाँ पे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि बहुत सारी हो सकती है, अनेक अपरिमेय रूप से अनेक सारी रेखाएं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर डी है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये लीजिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको त्रिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है P/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद शंकु के आयतन का सूत्र आपको पता है, सभी सूत्र आपको अगर याद हैं तो आपको बड़ा आराम से यहाँ पर सी इसका राइट आंसर किया होगा, जिसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आ जाता है। 5वें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 लिख सकते थे आप। उसके बीच 1 और 2 संख्या, पीछे 2 संख्या, बाद में 4 और 5 बचा बीच में 3, तो यहाँ पर इसका 3 राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ए है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा गया था बहुलक, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर आपने अच्छे से स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको टीचर ने बताया होगा जो अधिक बार आता है वही बहुलक होता है, यानी कि 3 अधिक बार आया है तो इसका राइट आंसर सी है, तो इसका राइट आंसर 3 है। उसके बाद 18वें का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी, यानी कि -1.5। तो इसमें आपको घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता ज्ञात करनी थी। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने 19वां क्वेश्चन,
उसके बाद 20वां क्वेश्चन नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 19वें का और 20वें का जो राइट आंसर है वो क्या है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं, और वीडियो को जरूर शेयर करते रहना। अब चलते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपका 21 से स्टार्ट होता है। बड़े क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपको समीकरण दे रखी है, आपको ये हल करना है। जैसे अभी इस वीडियो में देख रहे हैं, आपको एक्स और वाई का मान आपको बताना है। बिल्कुल आसान है, 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है, तो आपको ये करना होगा, यानी आपको सोल्व करके आपको दिखाना होगा अपने बुकलेट में। निमित्त का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको साइन थीटा वाले सवाल मैंने आपको पहले ही बताया कि आएंगे। आपका 25वां क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जिसकी परिधि आपको दे रखी है। आपको सिर्फ सूत्र रखकर, आपको परिधि रखकर यहाँ पर उसका आंसर आपको क्षेत्रफल निकालना है, जो कि काफी आसान है। तो बड़े क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर नहीं किए हैं, बड़े अभी हमने छोटे क्वेश्चन के वाले नंबर किए हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया, वो सभी राइट आंसर है। तो आप अपने मिला लेना, तो आपके 20/20 नंबर आ जाएंगे। आखिर के तो जो 2 क्वेश्चन है 19वां 20वां हमने नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी हम बड़े जो क्वेश्चन है उनको हल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है और उसको यूट्यूब पे अपलोड करना भी काफी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो वीडियो काफी लेट आती है। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।